आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 कृतिका हिंदी पार्ट 1। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे इस जल प्रलय में, और इस जल प्रलय में लिखने वाले लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। और पिछला अध्याय में हम लोग इस चैप्टर का आधा पार्ट किए थे। ये बड़ा चैप्टर होने की वजह से इसे हमने 2 पार्टों में बांट दिया है। तो पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया है और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस जल प्रलय में का पार्ट 2 पढ़ना। 1947 मणिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सत्यनाथ भादरी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। लेखक बता रहे हैं 1947 की बात बता रहे हैं। वो अपने अब उनके गुरुजी जो हैं सो स्वर्गीय हो गए हैं, तो वो उनके साथ की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में, मतलब गंगा नदी की वजह से उस इलाके में जो बाढ़ आया था तो उस एरिया में वो नाव पर जा रहे हैं लेखक जो है सो। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांग सीधी कर ले। भादरी जी कहते हैं, मतलब उनके गुरु जी हैं, तो बोलते किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। लेखक देख रहे हैं ऐसा क्या कि कहीं द्वीप जैसा, बालू का मतलब द्वीप जैसा बना हुआ है, तो बोल रहे हैं कि हम लोग वहीं चलते हैं, वहां चल के पैर हाथ थोड़ा सीधा करते हैं। तो उनके गुरु जी बोलते हैं सावधान रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां तुम्हारे जाने से पहले हो सकते बहुत तरह के जीव, खतरनाक जीव जंतु भी हैं जो वहां पर जाके शरण ले रहे होंगे, इसलिए इस बात से हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और सचमुच चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। मतलब कहने का मतलब है चींटी वगैरह, सांप, बिच्छू सब उस बालू वाले जो जगह था, द्वीप था, उस पर सब शरण लिए हुए था बाढ़ से बचने के लिए। भादरी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, मतलब उसे पकाही घाव बोलते हैं, तो उसकी दवा, तलवों में घाव भी हो जाता है जिसकी वजह उस बाढ़ की पानी की वजह से, की दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए, मतलब हमेशा साथ में ये सब चीज होना चाहिए। सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। लेखक क्या बोल रहे हैं, जहाँ भी जाते तो सबसे पहले लोग पकाही घाव की दवा मांगते और दिया सलाई की मांग करते थे। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। अब लेखक क्या बता रहे हैं, 1949 की बात बता रहे हैं। महानंदा नदी जो है उसका पानी बढ़ जाने से जिस गांव में बाढ़ आ गया था उस गांव में वो पहुंचे थे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे, मतलब उनकी नाव पे रिलीफ के मतलब बाढ़ पीड़ित जो लोग होते हैं ना, और जिनको कुछ बीमारी वगैरह हो जाता है तो सरकार की तरफ से एक सेवा प्रदान की जाती है जिसमें डॉक्टर, खाने पीने का ये सब सामान भेजा जाता है, तो उसे रिलीफ बोलते हैं। डॉक्टर मतलब सरकार की तरफ से जो सेवा प्रदान किया जाना उसे रिलीफ बोलते हैं। तो नाव पे रिलीफ के डॉक्टर साहब थे, मतलब वो डॉक्टर भी दिया जाता है, वो बाढ़ पीड़ित की मदद करने के लिए, उन लोगों को बीमारी वगैरह का इलाज करने के लिए, क्योंकि बाढ़ के आने से बहुत तरह की बीमारी हो जाती है ना, इसके लिए गांव के कई बीमारों को नाव पे चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। मतलब क्या था कि डॉक्टर साहब जाते हैं नाव पर बैठ के, गांव में जो जो बीमार होता उसे लाके कैंप में लाते थे उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पे चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्तों को देखकर भीषण भयभीत हो गए, मतलब डर गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। तो कुकुर मतलब कुत्ता से डर के वो चिल्लाने लगे, इस प्रकार से बोलने लगे। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। तो बोलने लगा वो आदमी कि अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो वो भी नहीं जाएगा इलाज करवाने के लिए। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। अब लेखक को लग रहा था उस आदमी के पीछे उसका भी कुत्ता पानी में कूद गया, तो लेखक को ऐसा लगा कि कुत्ता भी बोलना चाह रहा है, अगर मेरा मालिक नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। और फिर दूसरा जो बता रहे हैं कि एक ऐसा ही और नदी है, परमान नदी का बाढ़ में दूसरा गांव है, उस गांव में मुसहरों की बस्ती है, मतलब मुसहर एक प्रकार का जाति होता है,
जो कि वो लोग उस गांव में रहते थे। तो वहां भी ये लोग रिलीफ बांटने गए, खाने पीने दवा वगैरह ये सब देने के लिए वहां पहुंचे। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं, किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया है, बलवाही नाच हो रहा था। और मतलब बलवाही नाच कहने का क्या मतलब होता है? बलवाही नाच उसे बोलते हैं जिसमें एक प्रकार का लोक नृत्य को बोलते हैं। जब लेखक वहां पहुंचते हैं तो वो लोग उन लोगों को पता था कि वहां के लोग जो है ना, खाने पीने का बहुत कम दिक्कत हो गया था, वो लोग चूहा को पकड़ के और मछली को पकाकर खाते थे। तो वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखता है कि वो लोग एक स्टेज बनाए हुए हैं और उस स्टेज पर एक बलवाही नाच हो रहा था। मतलब लाल साड़ी पहनकर एक काला कलुट्टा आदमी जो था सो दुल्हन का हाव भाव दिखा रहा था। मतलब दुल्हन कैसे अपना हाव भाव दिखाती है, तो उसका वो नृत्य कर रहा था। एक तरह का ये लोक नृत्य होता है। लाल साड़ी पहनकर काला कलुट्टा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी धरनी धानी घर छोड़कर मायके भागे जा रही है। मतलब धरनी मतलब क्या कह रहा है, उसकी पत्नी जो है सो गांव छोड़कर भागे जा रही है, मायके जा रही है। उसका घर वाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया है और उसका पति जो है धानी जो है वो उसे मनाकर उसे लौटाने ला रहा है, लौटा के लेके आ रहा है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा और इस प्रकार जो ढोलक पर एक ताल बजने लगा, वो लोग तो इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे थे ना, तो ताल जो था उसका आवाज कैसा था? धागिर धागिर चक्कई के चकदुम, चक्कई के चकदुम, चकदुम चकदुम, इस प्रकार का ढोलक का जो था आवाज निकलने लगा। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरने लगती है। और वहां तो बाढ़ का समय रहता है तो कीचड़ पानी रहता है चारों तरफ, वहां लोग भूखे प्यासे भी रहते हैं। फिर भी उन लोगों के चेहरा पर एक खिलखिलाहट हंसी आने लगती है उस नृत्य को देख के। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी ही हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? अब लेखक को लग रहा था इतना सामान खाने पीने का देकर, दवा वगैरह देकर, क्या उन लोगों के चेहरा पे इस प्रकार का हंसी ला सकते हैं क्या? ऐसा लेखक सोच सोच रहे थे। शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। अब फिर लेखक जो है 1937 की बात बताने लगते हैं और वहां पर भी बाढ़ का समय था तो नाव को लेकर कैसे लड़ाई होने लगी थी, उस समय भी लेखक को उस शास्त्री जी की याद आने लगती है। मैं उस समय बालचर मतलब बॉय स्काउट था। मतलब वहां भी इस प्रकार का बालचर थे। मतलब बॉय स्काउट में इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है कि कभी जरूरत पड़ने पर किस तरह लोगों की सेवा की जाए। तो उस समय लेखक बता रहे हैं वो क्या थे, बॉय स्काउट में काम मतलब ट्रेनिंग ले रहे थे। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। और क्या होता है, नाव नहीं रहने पर ना केला का पेड़ को काट कर और एक दूसरे से बांध के जोड़ दिया जाता है ना, तो पानी में डूबता नहीं है, तैरते रहता है। तो जब उन लोगों को नाव नहीं मिला था उस गांव में तो लोग ऐसा ही कर रहे थे, केले का भेला बनाकर और काम चला रहे थे। वही जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। और जमींदार का जो बेटा था वो नाव लेके तबला हारमोनियम लेके वो जल विहार मतलब पानी में अपना बाढ़ के पानी में अपना नाव चलाता था और इस प्रकार क्या करता था, हारमोनियम तबला बजाता था। गांव के नौजवानों ने मिलकर उसकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। गांव के नौजवान मिलकर क्या करते हैं, उसकी नाव छीन लेते हैं और उसके साथ क्या हो, गांव के लोगों के साथ उस जमींदार के लड़का का ना मारपीट शुरू हो जाता है। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म देखते हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। इसी प्रकार 1967 में वही जब पटना में जो बाढ़ आया था, पुनपुन नदी का पानी जब राजेंद्र नगर में घुस गया था, तो कुछ लड़के लड़की जो थे सो नाव पर सज धज कर, जैसे लग रहा था कश्मीर का आनंद लेने के लिए उन्होंने, जैसे डल झील में लोग कैसे नाव चला के आनंद लेते हैं, तो वो लोग भी उसी प्रकार का मजा लेना चाह रहे थे। और नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था।
दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। अब कुछ लड़का इस प्रकार से नाव चला रहे थे और इस प्रकार के कोई लड़की जो है सो कॉफी बना रही है, तो कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई वहां पर पूरे वॉल्यूम में क्या ट्रांजिस्टर पर गाना बज रहा था, वो गाना था क्या, हवा में उड़ता जाए। इस प्रकार का वो लोग नाव पर इस प्रकार से अपना टाइम पास कर रहे थे। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ओर ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां सीटी फप्तिया की वर्षा कर दी। और जैसे ही वो नाव लेखक बता रहे हैं कि उनके ब्लॉक के पास एक गोलंबर के पास वो नाव पहुंची थी कि चारों ब्लॉक की छत पे बहुत लड़के लोग भी बैठे थे, उस प्रकार का देख के किलकारियां मारने लगे, सीटियां बजाने लगे और कमेंट पास करने लगे। और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। मतलब इस प्रकार से वहां पर मतलब लोग सीटी उटी बजाने लगे, कमेंट पास करने लगे, इस प्रकार से मतलब आवाज निकल रहा था कि कह रहे हैं कि इस बड़े से बड़े गुणी संगीत और निर्देशक होते हैं, अपने वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह का वो लोग सीन नहीं डाल पाते हैं। कहने का मतलब उन फूहर युवकों की साड़ी, फूहर मतलब लहड़ वाला काम करते हैं, एग्जीबिशन निज्म तुरंत छू मंतर हो गई। मतलब प्रदर्शन बाद उसका जो है सो तुरंत में खत्म हो गया और युवतिया के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए और लड़की लोग जो थी सो शर्म से लाल हो गई। मतलब कहने का मतलब उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, मतलब इस तरह का वो लोग काम करे थे, लोग इस तरह से बोले तो लोगों के होठ जो थे से सूख गए और गाल जो है सो काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, और ट्रांजिस्टर नाव पर से सभी लोग भाग गए और एक उस पर ट्रांजिस्टर जो था सो ही था जो बज रहा था और इस प्रकार का गाना उस पर चल रहा था। काहो राम सिंगार पनिया आ रहल हुए न आ रहल हुए। अब ये उधर का बोली है, पटना तरफ का ये बोली है, तो कोई पूछ रहा है कि राम सिंगार से क्या पानी आ रहा है, तो बोले नहीं नहीं अभी पानी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन करते हैं, उन्हें राम श्रृंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है, चौप चौप कह के। इस प्रकार लेखक सोच रहे हैं 2:30 रात का बज गया है, अभी तक पानी नहीं आया, क्या बात है। मतलब सोच रहे हैं कहीं इंजीनियर सब कुछ ऐसा काम तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से बांध बन गया हो, पानी रुक गया है, या तो कुछ दैवी चमत्कार हो गया हो। और सभी लोग जगे हुए थे, कुत्ते भूख रहे थे और राम श्रृंगार का जो मंडली था सो कुत्तों को चुप करा रही थी। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग 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 फुंग कुछ भी नहीं। मतलब फोन करने की कोशिश कर रहे थे तो कोई फोन लग नहीं रहा था, कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाह गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। अब फिर लेखक सोच रहे हैं कि कुछ लिखना चाहिए, रात का समय हो गया था, फिर सोच रहे हैं क्या लिखना चाहिए। फिर उन्हें ध्यान में कुछ पिछला बात याद आ रही है कि एक समय ऐसा था कि जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला हो, प्रेग्नेंट, मतलब वो लेडीज थी और इस प्रकार टुकुर टुकुर गाय की तरह देख रही थी, तो लेखक को वो भी बात ध्यान में आ रहा था। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करो। उजले उजले सफेद भेड़,
भेड़ों के झुंड, झुंड किंतु अब लेखक सोच रहे हैं कि नहीं नहीं उस सब बात को भूल जाते हैं, कुछ आंख मूंद कर सफेद भेड़ों की झुंड को देखने की चेष्टा करूं, कुछ अलग तरह का मतलब देखने का चेष्टा करूं। सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए, बार बार आंखें खुलता हूँ, मुनता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड पूरे भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं, उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। तो वैसा लेखक सोच रहे हैं, कभी याद कर रहे हैं उजले भेड़ को, तो कभी उन्हें ध्यान में काला भेड़ आता है, तो कभी वो काला भेड़ जो है सो भूरा भेड़ की ओर नजर आता है, तो कभी वो गेहुए रंग का भी नजर आता है। तो देखिए लेखक जो है इसी उलझन में फंसे हुए हैं। देखो ऐसे गेछे जल, अब कोई ऐसे ही बंगाली में बोल रहा है, ओ देखो जल आ गया है, पानी आ गया है, झकझोर कर मुझे जगाया गया, घड़ी देखा ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलौ है, आ रहलौ है पनिया, पानी आ गेलौ, हो राम सिंगार, हो मोहन, हो रामचंद्र, अरे हो। अब इस तरह लोग बोलने लगे, पानी आ गया है, सबका नाम ले लेके पुकारने लगे। आंख मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा। लेखक को ऐसे जैसे लग रहा है सड़क पर जैसे डोली में शक्ल में बैठे, मतलब कोई दुल्हन आती है तो लोग लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो पानी जो है सो डोली में आ रही है, मुंह में झाग फेन लिए हुए आ रही। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था, पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर, फिर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं। लेखक को लगा नहीं बच्चे नहीं है, पानी है, वह मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, मतलब अवरोध मतलब रुकावट है वहां पे, इसलिए पानी उछल रहा है। मतलब पानी वहां पर मतलब उछल रहा था, जहाँ पे थोड़ा ब्रेक वगैरह लगा होता है ना, कुछ पहाड़ पत्थर रोड़ा इस प्रकार हो, तो क्या होता है ना पानी ऊपर जंप करके आता है। तो पहले तो लेखक को लगा कि बच्चा वहां उछल के खेल रहे हैं, फिर वो देखते हैं तो उन्हें लगता है नहीं 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 ये तो पानी है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। तब पानी का पहला बार जो है सो किधर से आया, सो लेखक बता रहे हैं। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब लेखक देखने लगे किधर किधर से पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बारे में वो विस्तृत से बता रहे हैं। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। लेखक जो है सो छत पर चले गए। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, मतलब चारों तरफ देख रहे हैं कि पानी बहुत तेजी से आ रहा है, चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, अब पानी का भी आवाज सुनाई दे रहा है। लहरों का नर्तन, मतलब लहर जो है पानी का लहर जो है इतना तेजी से जैसे लग रहा है वो भी नाच रहा है। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा, मतलब उनके घर के पिछवाड़े में पानी आ गया। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, आ गया आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चल रहा है। करंट कितना तेज है, मतलब वेग पानी का जो है सो बहुत तेज है। सोन का पानी है, मतलब सोन नदी का पानी नहीं, गंगा जी का है। कोई बोल रहा है सोन नदी का पानी है, कोई बोलता है गंगा जी का पानी। आ गए लो, और कोई बोल रहा है, मतलब ऐसे ही आवाज निकल रहा है कि पानी आ गए लो, आ गया मतलब। सामने की दीवार की ईंट जल्दी जल्दी डूबती जा रही है, बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, तार के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है, मतलब पानी का लेवल जो है सो बढ़ता जा रहा है, सब कुछ डूबे जा रहा था। यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। लेखक सोच रहे हैं कि अगर उनके पास अगर मूवी कैमरा होता, मूवी बनाने वाला कैमरा होता, टेप टेप रिकॉर्डर होता था, तो वो सारे चीज को रिकॉर्ड कर सकते थे, फोटो वगैरह ले सकते थे। बाढ़ तो देखे थे लेकिन पानी का इस तरह आना कभी उन्होंने नहीं देखा था। अच्छा हुआ जो रात में ही नहीं आया। लेखक बोले कि अच्छा हुआ रात में नहीं आया ना, रात में वो देख नहीं पाते, सुबह का समय था इसलिए वो देख रहे थे, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वालों की झोपड़ी गई, चली गई। अब इस प्रकार देख रहे हैं पानी का जो रंग है, कभी उन्हें लग रहा था भूरा रंग रंग रहा पानी जो है, लग रहा था उन्हें कि भेड़ की तरह नाच रहा है, कभी भूरे रंग का है और कभी वो लगा कि वो भूरा रंग वाला जो भेड़ है सो चाय वाले की झोपड़ी को भी ले गई अपने साथ। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास,
अब लेखक सोच रहे हैं कि मेरे पास अगर कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता, तो सोच रहे हैं ऐसा होता, लेकिन उनके पास नहीं था। फिर उनको ध्यान में आता है कि अच्छा उनके पास एक कलम भी है, तो वो कुछ लिख सकते हैं। फिर उन्हें पता चलता है उनकी कलम भी वो चोरी हो गई। तो सोचते हैं चलो अच्छा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो कम से कम लिखने बैठ जाता तो ये दृश्य सब तो नहीं देख पाते ना, बाढ़ कैसे आ रहा है, पानी कैसे आ रहा है। इस प्रकार जो है सो लेखक जो है सो बाढ़ का सजीव चित्रण करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने आँख के सामने ये बाढ़ सब देखे और कैसा महसूस किया। इस बात को उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है कि पटना में जो बाढ़ आई थी तो किस तरह से लोगों को सामना करना पड़ा था, क्या परेशानी हुई थी। तो आंखों देखा हाल वो इस चैप्टर में बताते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।